आप जितने बार पूछेंगे कि कुष्ठ रोग ठीक होगा कि नहीं होगा, आप जितने बार पूछेंगे उतना ही बार हम कहेंगे कि कुष्ठ रोग 100% होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में कुष्ठ रोगी के बारे में इतने साफ हम बात करेंगे कि एक साधारण आम आदमी से लेकर खास तक कुष्ठ रोग के बारे में बिल्कुल समझ सकते हैं। आप पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से आप MDT का दवा खा रहे हैं, लेकिन कुष्ठ रोग जड़ से ठीक नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत सुधार जरूर हुआ है, लेकिन आपका सुन्न जो है, चमड़ा का जो सेंसेशन है, आपको बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और बहुत सारे डॉक्टर आपको कई बार ये कह चुके हैं कि ये सुनबहरी सुन होना कभी नहीं जाएगा। मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपको ये बात शेयर करते हुए हमें खुशी हो रही है कि कुष्ठ रोग को होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। कई कुष्ठ रोगियों को ये विश्वास नहीं होता है कि कुष्ठ रोग बिल्कुल जड़ मूल से खत्म हो जाएगा और उनका चमड़ा जो सुन्न है वो भी ठीक हो जाएगा। कुष्ठ रोगी आप जैसे भी आप संतुष्ट होना चाहते हैं, वैसे आपको हम संतुष्ट करने के लिए मैं तैयार हूं। आपको विश्वास दिलाने के लिए जो भी क्वेश्चन आपका होगा उसका एक एक उत्तर मिलेगा। और जो मरीज दवा का सेवन कर चुके हैं और जिनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया है, उसका आपको टेलीफोन नंबर, पता, एड्रेस सारा दिया जा सकता है। एकदम साफ, एकदम ओपन, कोई लाग लपेट नहीं। आपका लेप्रोसी की बीमारी यदि है तो आपको चिंता करने की और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई भी बात हम GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल से ऐसे ही घोषणा नहीं करते हैं, बल्कि काफ़ी शोध और रिसर्च के बाद ही हम ये घोषणा करते हैं। कई मरीज आपको उदाहरण स्वरूप जब ठीक हो जाते हैं, उसी बीमारी की हम चर्चा करते हैं। जिस बीमारी में हमें लगता है कि होम्योपैथिक दवा कारगर नहीं है, हम जब तक आँख से नहीं देख लेते हैं तब तक कोई भी जानकारी हम किसी से आज तक शेयर नहीं करते हैं। ये आपको कुष्ठ रोगी के लिए एक आशा की किरण है, जो बिल्कुल समझ रहे हैं कि उनका कुष्ठ रोग ठीक होगा ही नहीं है। तो उन्हें ये भ्रम आपको दूर कर लेनी चाहिए कि कुष्ठ रोग 100% ठीक होता है। यदि आपका नाखून काला पड़ गया है, काला काला नाखून पड़ गया है, ये भी आपको झड़ना शुरू हो गया है, ये भी ठीक होगा। और कुष्ठ रोग का जो मोटा त्वचा है, त्वचा सुन्न पड़ गया है, त्वचा में झंझनाहट है, सब लक्षणों से आपको मुक्ति मिलेगी और बिल्कुल आप स्वस्थ व्यक्ति की तरह हो जाएं। इसमें प्रथम स्टेज और सेकेंड स्टेज, 2 स्टेज होता है। प्रथम स्टेज में आपको चमड़ा का बदलना, चमड़ा का सुन्न होना, ये सब देखने को मिलता है। सेकेंड स्टेज में आपको हाथ पांव का उंगली का टेढ़ा हो जाना और आँखों से कम दिखाई देना, और जो घाव होता है यानी कि उंड होता है, वो घाव भरता नहीं है। आप कितनों भी एंटीबायोटिक क्यों न ले लें, कितना भी आप इंजेक्शन ले चुके हैं, फिर भी आपका घाव उंड शरण नहीं जाता है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक दवा से घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेप्रोसी के मरीज को स्किन को धूप से और गर्म पानी से आपको बचानी चाहिए। कई रोगी ऐसे मिलते हैं कि उनको समझ में भी नहीं आता था कि उन्हें लेप्रोसी की बीमारी है। जब उन्हें चमड़ा सुन्न हो गया और उन्हें जला दिया कि समझ में आता है कि नहीं। जलाने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आया और घाव बन गया।
कुष्ठ रोग में अनेक तरह का आपको भ्रम देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे मरीज ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि लवंग से और कई ओझा ये भूत प्रेत भूत बाधा भी दूर करने के फेर में पड़ गए हैं। उन्होंने कई ऐसे ओझा भी मिले जो कि बोल रहे हैं कि भूत आपको पकड़ लिया है। तो बहुत मरीज इस बात को नहीं मानते हैं और सर्च करते रहते हैं कि ये भूत बाधा नहीं है, बल्कि हकीकत में लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है जिसमें महात्मा गांधी जी ने भी कुष्ठ रोगियों को सेवा करते थे और वो भी कहते थे कि कुष्ठ रोग से पूरे हिंदुस्तान को मुक्ति दिलाई जानी चाहिए। सरकार ने अथक प्रयास करके बिल्कुल मुफ्त 1 रुपया भी सरकारी अस्पताल में किसी भी मरीज को नहीं लगता है और एमडीटी की दवा बिल्कुल मुफ्त मिलता है और साथ ही उन्हें जांच भी फ्री में मिलता है। जांच करने में कोई झंझट नहीं है। साधारण से साधारण आदमी भी बिल्कुल अपने घर पर बिना किसी हेडेक का 1 रुपया खर्च का आप अपने से घर बैठे आप जांच कर सकते हैं। एक आप कलम ले लीजिए, कहीं भी कलम आपको मिल जाएगा। जैसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कलम कहीं से भी ले लें इस तरह का, और जो नुकीला चीज़ है, यदि मान लीजिए आपका यहाँ पर चमड़ा सुन्न है, जहाँ पर भी शरीर के अंग पर, वहाँ पर आपको हिला के देखनी चाहिए, हिला कर देखनी चाहिए। अगर ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी हो गया है और चमड़ा का कलर बदलने लगता है, चमड़ा का कलर थोड़ा सा मोटा भी हो जाता है और आपको झंझनाहट आपको लगेगा और एक तरह का कमजोरी थकान हमेशा आपको लगता है। धूप के रोशनी को कुष्ठ के रोगी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कमर से ऊपर दोनों हाथ जिन मरीजों का ठीक हो गया था वो भी ठीक हो चुके हैं। पिछले कई वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोकोटाइल नाम के हमने दवा आपको बताया था और इसे कई वीडियो में आप देख सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल 30 3 से 4 बूंद की मात्रा में, इसे 2 बूंद भी आप ले सकते हैं, 2 से 4 बूंद की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार आप इसका यूज कर सकते हैं। रिजल्ट बहुत बेहतरीन आता है और ये रोग को बढ़ने से रोक लेता है, रोकथाम करने में सक्षम है। लेकिन बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए कंप्लीट इलाज लेनी पड़ती है, जिसमें कई दवाओं का सहयोग की जरूरत पड़ती है। आप लेप्रोसी से, सुनबहरी से गंभीर बीमारी आपको हो गया है और इससे बिल्कुल आप परेशान हो गए हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि किसी भी सहयोग आप चाह रहे हैं, लेप्रोसी में डिटेल्स मिले और बेहतरीन जानकारी मिले और क्या क्या लक्षण हो सकता है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप विशेष जानकारी व्हाट्सएप द्वारा ले सकते हैं। यदि आपका एमडीटी खाने से चेहरा काला पड़ गया है, शरीर काला पड़ गया है और ठीक नहीं होता है, तो आप चिंतित न हो और आपको किसी भी तरह की डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुष्ठ रोगी को होटल का कभी भी खाना नहीं खानी चाहिए और ये फल फ्रूट्स डेली लेनी चाहिए और विटामिन सी आपको लेनी चाहिए। संतरा, आंवला, हरा साग सब्जी खानी चाहिए और मीट, मछली, अंडा इससे भी आप खाएं। बहुत सारे लोग इसे वर्जित कर देते हैं, जिसका नतीजा होता है कि कुष्ठ रोगी पहले से काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। बीमारी उन्हें घटने के जगह पर बढ़ जाएगा। इसलिए परहेज इसमें कोई नहीं है, बल्कि आपको खाना टाइमली खाना चाहिए, समय से खाना चाहिए। बाजार का खाना आपको छोड़ देनी चाहिए, घर की खाना खानी चाहिए और दाल, मीट, मछली, अंडा, सलाद, साग, सब्जी सब टाइम से खाएं और होम्योपैथिक दवा का
सेवन करें, आपका बिल्कुल जड़ मूल से नाश हो जाएगा। कुष्ठ रोग में बहुत बड़ा कोई बहुत चीज़ देखने को नहीं मिलता है। यदि आपको शुगर हो गया है कुष्ठ रोग के लिए, अगर कुष्ठ रोगी को शुगर हो गया है तो शुगर थोड़ा कंट्रोल करके और इसका दवा चलेगा तो आपको आराम जरूर पड़ जाएगा। बहुत कम लोगों को कुष्ठ रोगी को शुगर साथ साथ में रहता है। शुगर की बीमारी से आधुनिक ज़माने में डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि विशेष प्रकार की आपको जानकारी रखनी चाहिए। जानकारी रखने से ही आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक होगा और जब बीमारी को समझने से ठीक होगा कि कौन सी दवा कितने टाइम कौन खाना, परहेज क्या है, इसके डिटेल्स आप जानकारी रखेंगे, निश्चित रूप से आपका कुष्ठ रोगी जो भी है वो ठीक हो जाएंगे। आप अपने अनुसार जितने भी आपको, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है, तो आप जो भी उदाहरण मांगेंगे, जो भी एग्जाम्पल मांगेंगे जिससे आप संतुष्ट हो, आप जब तक संतुष्ट नहीं होंगे आपको उत्तर दिया जाएगा। रोगी का ऑलरेडी आप मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर ले सकते हैं, जाकर संपर्क कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मरीज ठीक हो रहे हैं सब लोग का आप नंबर लेकर उन्हें बातचीत कर सकते हैं, अथवा स्वतः आपको जानकारी रख सकते हैं। सही का परख, गलत का परख, हम कितनों आपको अच्छे से अच्छी जानकारी दें, लेकिन कुष्ठ रोगी को ही निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन सी बात सही है कि गलत है। यदि आप विश्वास करते हैं तो ज़रूर आपका लेप्रोसी 100% ठीक हो जाएगा। और आप अच्छा से अच्छा खाना लें, टाइमली आपको दवा लें, आपको निश्चित रूप से कुष्ठ रोगी है यदि, तो आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। चालमोगरा का तेल भी आता है। आप चमड़ा यदि टाइट होने लगे तो चालमोगरा ऑयल आप ले सकते हैं। चारों तरफ में मिलता है, होम्योपैथिक स्टोर पर और एलोपैथ स्टोर पर चारों तरफ मिल जाएगा। किसी से राय लेकर, सलाह लेकर आप ले सकते हैं। और इसमें हाथ पांव का उंगली, ये नख खराब होना, ये आपको मिलता है। यदि नख आपको खराब हो गया है तभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, नाखून आपको आ जाएगा और जो हाथ का उंगली जो टेढ़ा हो रहा है ये भी धीरे धीरे सीधा होने लगेगा। यदि आप त्वचा को बिल्कुल साफ सुथरा बनाना चाहते हैं तो बस होम्योपैथिक दवा ही एकमात्र साधन है, और इस पर विश्वास करके आप खाइए, आपको रोग से मुक्ति जरूर मिलेगी। बीमारी आपका है, निर्णय आपका होगा। हम तो केवल एक माध्यम है और हम समझाने की कोशिश करते हैं। हजारों रोगियों पर टेस्ट करने के बाद भी हम आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर कुष्ठ रोगी आपको मिल जाएंगे भीख मांगते हुए। कई जगह पर इस बीमारी की वजह से उनको घर छोड़नी पड़ी, लाज प्रतिष्ठा के लिए शहर के तरफ पलायन करने लगे और भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ ये घटना न घटे, आप अपने दम पर, अपने मेहनत के बल पर आप अपना ज़िंदगी चला लेना चाहते हैं और अच्छे इंसान की भांति आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आपको भीख नहीं मांगनी पड़ी। चूँकि लेप्रोसी में हाथ पांव का उंगली गिर जाने के बाद भीख मांगने के सिवा आपको कोई उपाय नहीं रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि समय रहते यदि आप दवा खा लेते हैं तो एकदम आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे। विश्वास के लिए जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको सटीक उत्तर मिलेगा। बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। आप हौसला बनाए रखिए, आपका कुष्ठ रोग 100% जरूर ठीक होगा। इसी और आशा विश्वास के साथ मैं आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल से डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को आप इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो, बीमारी जल्द से जल्द आपका ठीक हो जाए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।